इस लेक्चर में हम बात करेंगे सरफेस रफनेस मेट्रोलॉजी की, कि सरफेस रफनेस एक्चुअली होता क्या है और सरफेस टेक्सचर को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं। तो सरफेस टेक्सचर एक्चुअली क्या होता है, रिपीटेटिव और रैंडम डेविएशंस जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं और रैंडम है, कैसे भी हो सकते हैं, फ्रॉम द नॉर्मल सरफेस विच फॉर्म द पैटर्न ऑफ द सरफेस। तो जिसकी वजह से एक पैटर्न बनता है सरफेस के ऊपर जो कि आपका रैंडम है और रिपीटेटिव है। सरफेस टेक्सचर इंक्लूड रफनेस, वेवनेस, ले एंड फ्लोर। तो दैट मीन्स उस सरफेस के ऊपर जितना भी आपको अनइवन सरफेस आपको दिखाई देती है या मिलता है, वो सरफेस आपकी कहलाती है सरफेस टेक्सचर। तो जिसमें आपकी सरफेस रफनेस भी आ जाती है, वेवनेस भी आती है, ले भी आता है एंड फ्लो भी आता है। एवरी पार्ट सरफेस इज मेड अप ऑफ टेक्सचर एंड रफनेस विच वेरीज ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक एंड द पार्ट स्ट्रक्चर इटसेल्फ। तो कोई भी अगर स्ट्रक्चर है उसके पार्ट की वजह से या फिर मैन्युफैक्चरिंग जो टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं उसकी वजह से आपकी सरफेस है वो डिफरेंट टेक्सचर्स में बनी हुई होती है। प्राइमरी टेक्सचर को अगर हम डिफाइन करते हैं तो वो होता है आपका LR/HR, और वो कितनी होनी चाहिए आपकी, लेस देन 50। तो ये कहलाती है रफनेस। अगर LW/SW अगर आपकी ग्रेटर देन 50 है तो वो कहलाती है आपकी वेवनेस। तो ये L/S का जो रेशियो है वो आपका अगर R के लिए है तो दैट मीन्स रफनेस है, और उसकी वैल्यू आपकी 50 से बिलो होनी चाहिए। अगर 50 से अगर ज़्यादा है तो वो हमारा सेकेंडरी टेक्सचर में आ जाता है और वो वेवनेस कहलाता है। यहाँ पे इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि सरफेस रफनेस को हम कैसे मेजर करते हैं और उसके लिए कौन कौन सी टर्म्स हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो वेवनेस हाइट अगर हमें देखनी है तो दैट मीन्स कुछ पर्टिकुलर हम एक लेंथ लेते हैं, उस लेंथ तक आपकी जो वेव्स हैं उनकी मैक्सिमम जो हाइट आती है आपकी सरफेस से वो आपकी कहलाती है वेवनेस हाइट। रफनेस हाइट अगर आपको देखनी है तो एक जो आपकी शेप बन रही है, एक जो कर्व बन रहा है, उस कर्व की शेप आपकी बेस से जो आपकी हाइट रहती है वो हाइट रहेगी रफनेस हाइट। रफनेस विड्थ अगर देखनी है तो दो कंटिन्यूसली जो आपके अनइवन सरफेसेज हैं उन अनइवन सरफेसेज के बीच की डिस्टेंस है तो वो कहलाती है रफनेस विड्थ। और एक पर्टिकुलर आपने जो लेंथ ली है उस स्लॉट के लिए अगर आपके बीच में जो डिस्टेंस आएगी अनइवन सरफेसेज की वो आएगी वेवनेस विड्थ। इसके अलावा अगर आपके जो कंटिन्यूस एंड रैंडम जो सरफेस आपको मिल रही है उस सरफेस के बीच में कोई एक ऐसा टेक्सचर आपको मिलता है जो कि उस पैटर्न को फॉलो नहीं करता तो वो आता है फ्लो। ले डायरेक्शन आपकी डिफाइन करती है कि किस डायरेक्शन के अंदर आपकी वेव्स बन रही हैं। तो जिस डायरेक्शन में आपकी वेव्स बन रही हैं वो डायरेक्शन आपकी डिफाइन होगी ले डायरेक्शन में। तो ये आपकी सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या सरफेस रफनेस के डिफरेंट टर्म्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं सरफेस रफनेस के लिए। रफनेस एक्चुअली क्या होती है, रफनेस कंसिस्ट ऑफ सरफेस इरेगुलरिटीज़, यानी कि सरफेस के अंदर इरेगुलरिटीज़ है, इवन सरफेस नहीं है, विच रिजल्ट्स फ्रॉम द वेरियस मशीनिंग प्रोसेसेस। तो जो कि डिफरेंट मशीनिंग प्रोसेसेस की हेल्प वजह से जनरेट होती है। दीज इरेगुलरिटीज़ कंबाइन टू फॉर्म सरफेस टेक्सचर, और ये सारी मिलके क्या बनाती हैं, सरफेस टेक्सचर को। रफनेस हाइट जो टर्म है उसे हम डिफाइन करते हैं, इट इज़ द हाइट ऑफ इरेगुलरिटीज़ विद रेस्पेक्ट टू ए रेफरेंस लाइन। जो भी हमने रेफरेंस लाइन ली है उससे जितनी हाइट है इरेगुलरिटीज़ की वो हाइट कहलाती है रफनेस हाइट। इट इज़ ए मेजर्ड इन मिलीमीटर और माइक्रोन्स और माइक्रो इंचेस, यानी कि ये बहुत छोटी मेजरमेंट होती है, इसे लिए हम मिलीमीटर्स में या फिर माइक्रोन्स में इसे मेज़र करते हैं। इट इज़ आल्सो नोन एज द हाइट ऑफ अनइवननेस, यानी कि रफनेस जो है वही अनइवननेस भी कहलाती है। तो रफनेस विड्थ, द रफनेस विड्थ इज द डिस्टेंस पैरेलल टू द नॉमिनल सरफेस बिटवीन सक्सेसिव पीक्स। जो दो कंटिन्यूस पीक है उन दोनों के बीच की डिस्टेंस है वो आपकी कहलाती है रफनेस विड्थ। और रिड्स विच कंस्टिट्यूट द प्रीडोमिनेट पैटर्न ऑफ द रफनेस, इट इज मेजर्ड इन मिलीमीटर्स। रफनेस विड्थ कट ऑफ, रफनेस विड्थ कट ऑफ इज द ग्रेटेस्ट स्पेसिंग ऑफ रेस्पेक्टिव सरफेस इरेगुलरिटीज टू बी इंक्लूडेड इन द मेजरमेंट। जो भी हम मेजरमेंट में इंक्लूड कर रहे हैं वहाँ की स्पेस ऑफ द एवरेज रफनेस हाइट, जिसके अंदर हम देखते हैं कि रफनेस हाइट आपकी एवरेज आ रही है। इट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन द रफनेस विड्थ इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द टोटल रफनेस हाइट रेटिंग। तो यानी कि रफनेस विड्थ है ये एक पीक के बीच की, उससे हमें हमेशा ज़्यादा ही लेनी होती है। ले रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ प्रीडोमिनेंट सरफेस पैटर्न प्रोड्यूस्ड एंड इट रिफ्लेक्ट द मशीनिंग ऑपरेशन यूज टू प्रोड्यूस इट। तो जो आपका मशीनिंग ऑपरेशन है उसकी वजह से कैसी सरफेस आपकी बनती है, तो अनइवननेस जो होती है उसकी डायरेक्शन वो डिफाइन कर देती है और उसी को हम ले बोलते हैं। वेवनेस हाइट, वेवनेस हाइट इज़ द पीक टू वैली डिस्टेंस
जो कि आपकी मैक्सिमम हाइट है, और मैक्सिमम सरफेस जहाँ से हमने रेफरेंस पॉइंट लिया है वो वैली, उन दोनों के बीच की मैक्सिमम हाइट जो आएगी, तो दैट इज़ द हाइट इज़ द पीक टू वैली डिस्टेंस ऑफ द सरफेस प्रोफाइल मेजर्ड इन मिलीमीटर। अरिथमेटिक एवरेज, अगर हमें अरिथमेटिक एवरेज कैलकुलेट करना है तो वो क्या होता है, इफ़ x इज़ द मेजर्ड वैल्यू फ्रॉम द प्रोफाइल मीटर देन अरिथमेटिक एवरेज वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड एज ऑन बिलो। जो हम फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अरिथमेटिक एवरेज कैलकुलेट किया जा सकता है। तो अरिथमेटिक एवरेज में हम क्या करेंगे, सारी की सारी वैल्यूज़ हैं उनको हम सम कर लेंगे, और जितने नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं उससे हम इसे डिवाइड कर देंगे। तो जैसे ये वैल्यूज़ आ रही हैं, इन सब वैल्यूज़ को हमने टोटल किया 234, डिवाइड किया 16 से, ये टोटल 16 वैल्यूज़ हैं, तो इसका जो एवरेज आया है वो आ रहा है 14.6 माइक्रो इंचेस। सेकेंड वैल्यू आती है रूट मीन स्क्वायर। तो रूट मीन स्क्वायर है उसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दैट मीन्स सबसे पहले हमें उसे स्क्वायर करना है, फिर उसका मीन लेना है, और देन अगेन रूट लेना है। तो अगर आप इस वैल्यूज़ में देखेंगे तो सारी वैल्यूज़ को हमने स्क्वायर किया, स्क्वायर करने के बाद हमने ऐड किया, ऐड करने के बाद हम इसको अगर एवरेज लेते हैं तो हमें टोटल 16 से इसको डिवाइड करना है, और फिर उसके बाद हम इसका अंडर रूट ले लेते हैं। तो जो वैल्यूज़ हमें मिलेगी वो होगी RMS वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर। दैट मीन्स सबसे पहले स्क्वायर, फिर उसका मीन, एवरेज एंड देन रूट, तो वो वैल्यूज़ आ जाएगी 16.9 माइक्रो इंच। फ्लॉज, irregularities which occur at one place or widely varying intervals in surface. It includes cracks, scratches, etc. तो जो फ्लॉज होते हैं वो irregularities होती हैं, वो एक प्लेस के ऊपर जहाँ पे आपकी सरफेस की वैल्यू है वो वेरी करती है, और वहाँ पे ऐसी वैल्यूज़ हमें नहीं मिलती प्रॉपर्ली, जैसे क्रैक्स आ जाते हैं या स्क्रैचेज होते हैं सरफेस के ऊपर, उनकी वजह को हम फ्लॉ बोलते हैं। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है। थैंक यू स्टूडेंट।